आकृति को वैसे भी पागल हो चुकी है, इसको किसी भी नींद नहीं आ रहा है ना। और मैं इसलिए जागी कि मुझे बहुत सारे हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, वेलकम बाय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बोले चंगे होंगे। और अभी हमारी तैयारी चल रही है कहीं जाने के लिए। तो कहाँ जाना है वो मैं आप लोग को बता दूंगी, लेकिन उसके पहले बता दूं कि मैं बना रही हूँ मठरी पापड़ी। आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। तो अक्सर हम इसको पापड़ी ही बोलते हैं, लेकिन जब ये पैकिंग होके आता है तो ये मठरी बोला जाता है। तो इसको मैंने सूजी, मैदा और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, थोड़ा सा नमक डाल के गूँथा हुआ है। और एक मैं मसाले वाली बना रही हूँ, जिसमें कि मैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कूटा हुआ मिर्च, जीरा, इन सबको ऐड करके अलग अलग दो तरह से आटे गूँथी हुई हूँ। तो सिंपल वाला जो था मैंने बना लिया, और अभी मैं जो बना रही हूँ वो मसाले वाले बना रही हूँ। तो मैंने छोटे छोटे पेड़े बना के रखे हुए थे, फिर उनकी छोटी छोटी पुड़िया बना रही हूँ और फॉक की सहायता से इनको बीच में गैप कर दे रही हूँ, ताकि फूले ना कढ़ाई में जाने के बाद। और फिर ऐसे मैं इसको तल दे रही हूँ धीमी आँच पे, ताकि कुरकुरा और टेस्टी बन के तैयार हो जाए। तो बस मैं उसी की तैयारी में लगी हुई थी, और लगभग बन ही गया है और थोड़ी देर में बन के तैयार भी हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ अरबी के पत्ते को। मैंने सुबह में मसालों के साथ उबाल के रखा हुआ था, तो मैं उसको फ्राई नहीं की थी सुबह में। तो अभी मैं इस टाइम पे जा रही हूँ इसको करने के लिए फ्राई। तो बस मैंने उसको भी कट कर दिया कि जैसे ही हमारी पापड़ी हो जाएगी, जो हमारे अरबी के पत्ते हैं उनको भी मैं तल लूँगी, और शाम का नाश्ता हो जाएगा एक तरह से हमारा। तो बस यहाँ पे हमारी पापड़ी जो है सब बन के हो गई रेडी। और अब बारी अरबी के पत्तों को तलने के लिए। तो यहाँ पे अरबी के पत्ते देखिए मैंने ऐसे छोटे छोटे पीस कट कर लिए हैं, और अब इनको मैं कर लेती हूँ सेलो फ्राई, ताकि ये क्या बोलते हैं शाम का हो जाएगा नाश्ता हम लोग का। और सेलो फ्राई में बोल रही हूँ कि मैं इसको डीप फ्राई कर रही हूँ। घर के सारे काम निपटाने के बाद अब मुझे जाना था मार्केट। तो मुझे शुभम से कुछ काम था, तो बस मार्केट जाने से पहले मैं आ गई थी यहाँ पर शुभम से मिलने के लिए। तो मैं सोची शुभम से मिल लूँ और उसके बाद फिर चलूँ मार्केट। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने भाभी का पैर छुआ, तो भाभी को लगा कि मुझे आज ही जाना है। तो पूछी आज ही जाना है क्या? तो मैं बोली नहीं, मार्केट जा रही हूँ। तो बहुत हंसी। जैसा कि मैं आप लोग को बताई कि मैं थोड़ी मजाकिया किसी की हूँ, तो मेरा मजाक हमेशा किसी न किसी के साथ चलता रहता ही है। और यहाँ पर पहले मैं आई सबसे पहले ब्यूटी पार्लर, और आकृति के आगे का बाल जो है उसको कट करवा के सेट करवाई, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया था आगे का बाल। तो इसका फेस अच्छा नहीं लग रहा था मुझे देखने में, इसलिए उसके बाल को कट करवा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ठेले वाले भैया दिखे, तो यहाँ से हमने लिया क्लिप और 2-3 पीस रबड़। बाबू ने एक छोटा सा अपने लिए बैग लिया। तो ये सब कुछ लेने के बाद मैं आ गई वहाँ शॉप पे, जहाँ से मुझे सामान लेना था। तो ये शॉप ऐसा है कि यहाँ पर कपड़े भी मिलते हैं और कॉस्मेटिक के सामान भी मिलते हैं। तो बस मैं यहाँ पर आ गई अपनी ज़रूरत के सामान लेने के लिए, जैसे पेपर सॉप, फेस वॉश और नेल पेंट, उसके बाद पाउडर, परफ्यूम, जो कि मुझे ज़रूरत है वहाँ पर ले जाने के लिए। बस वही सामान यहाँ पर लेने के लिए मैं आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े भी ले लिए हैं, और कुछ जो सारा सामान हमको लेना था सब कुछ लेने के बाद मैं निकल गई वहाँ से घर आने के लिए, क्योंकि मुझे घर पर जाकर डिनर भी बनाना है। तो मैं आटा गूँथ कर आई थी कि अगर मार्केट में मैं छोला भी ले सकती थी, सब्जी भी ले सकती थी। तो घर पे आने बस सिर्फ रोटी या पूड़ी मुझे जो बनाना रहेगा मैं बना लूँगी, बस यही सोच के मैं आटा गूँथ के घर से आई हुई थी। तो यहाँ आने के बाद ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं खाई हूँ, क्योंकि मैं मार्केट जाती हूँ तो गोलगप्पे खाती हूँ। तो मैं गोलगप्पे खाई हूँ, और उसके बाद फिर निकल गई हूँ घर के लिए, क्योंकि घर पे भी काम बहुत सारा पड़ा हुआ है। मतलब घर पे जाना है तो सारे सामान को सेट करना है, पैकिंग करना है, उसके बाद रात का डिनर भी बनाना है, फिर बच्चों को सुलाना भी है टाइम से, ताकि सुबह वो जल्दी से उठे। तो बस यही इतने सारे काम मेरे भी घर पे पड़े हुए, और इतने सारे नहीं, बहुत सारे काम हो गए मेरे हिसाब से। तो बस मैंने बहुत जल्दी से, मतलब मैं सोच के चली थी घर से कि जितना जल्दी होगा उतना जल्दी मैं मार्केटिंग का काम करूँगी और घर आ जाऊँगी। तो बस आ गई घर पे, थोड़ी देर आराम की और उसके बाद मैं कपड़े बदली
और कपड़े बदलने के बाद बैठ गए मैं यहाँ पे पैकिंग के लिए। तो बस उसी की तैयारी में लगी हुई और आकृति के पापा जो सामान लिए वही दिखा रही हूँ उनको। तो फ्रेंड देखिए अभी हम लोग मार्केट से आने के बाद इतने सारे सामान, और बाबू ने पता नहीं क्यों ब्लैक बोर्ड रख रहा है यहाँ पे। तो इधर देखिए इतने सारे सामान फैले हुए हैं और इनको करना है पैकिंग। तो पैकिंग करने के लिए पूरी फैमिली इकट्ठी हो गई है यहाँ पर। और आज मैंने आकृति का हेयर बैंड लगा रखा है। तो आप लोग बताइए कैसा दिख रहा है मेरा हेयर। और आकृति का कट कर गया था, उससे परेशान है इसी के पीछे। तो पैकिंग करने में हम लोग को कम से कम आधे घंटे लगेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे। और इतने देर तक हम लोग बात किए आपसे, लेकिन मैं बता ही नहीं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हाँ नहीं मम्मा सरप्राइज। तो नहीं सरप्राइज क्या रहेगा ना मम्मा। तो हम लोग जा रहे हैं क्या क्या। अरे हाँ रखवाइए कि सो रहे हैं बड़ा। सरस्वती के पापा को आ रहा है अभी गुस्सा, बोल रहे थे सब हमारे ऊपर छोड़ी हुई हो। तो हम फटाक से पैकिंग करते फिर मिलते हैं। सबसे पहला बॉक्स हुआ है मेकअप का। आप लोग के साथ शेयर करेंगे बैग कैमरे से कैसे कैसे सामान हम लोग पैक हो गया। और हम देखिए इधर फर्स्ट टाइम इस वाले बैग में मेकअप का सामान लेके जा रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसे ले लेंगे मैं लूंगी मेरे पिंक टॉप। तो इस बार हम कोई बैग लेके नहीं जा रहे, मतलब कोई पर्स लेके नहीं जा रहे हैं। बस मेकअप पर्स ये वाला है, हम अपने बस एक जाएगा साथ में। टॉप पे। एक तो कहीं जाना होता तो ऑटोमेटिक इतने सामान फैल जाते हैं कि दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। समझ में नहीं आता कि कहाँ से समेटे कहाँ से ख़त्म करें और कैसे शुरुआत करें। तो आकृति जो थी अपना और बाबू का कपड़ा जो था वो अपने बैग में अलग से रख रही थी, और हमारा और आकृति के पापा का जो कपड़ा था वो एक बैग में था। और कुछ जो और सामान खाने पीने वाले हैं उसके लिए एक अलग बैग लेना है। और मुझे पता था कि जाते जाते 2 से 3 बैग हो जाएंगे, लेकिन आकृति के पापा बोले थे नहीं एक बैग होगा। लेकिन अभी देखिए रात में ही 2 बैग हो गए, अभी सुबह के लिए 1 बैग बचा हुआ है। तो नहीं चाहती हूँ अभी 3 बैग हो गया, और मैं कोशिश करूँगी कि 2 ही बैग जाए तो अच्छा रहेगा। देखते सुबह तक क्या होता है। और घर पे जब मैं आई थी तो माताजी पूड़ी तल के खा चुकी थी, उनको भूख लगा हुआ था। तो बोले कि मुझे भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने पूड़ियाँ तली और खा ली। तो बस डिनर करने के लिए हम ही लोग बचे हुए हैं, इसीलिए मैं आराम से पैकिंग करूँगी। पैकिंग करने के बाद तो हम लोग भी डिनर कर लेंगे। जैसा कि आप लोग को बताई थी कि मैं आटे गूँथ के गई थी और सब्ज़ी हमारे यहाँ पे नहीं बना हुआ था। तो मम्मी भी पूड़ियाँ तली थी और जैम के साथ खाई थी, अचार के साथ खाई हुई थी। और मार्केट से मैं सब्ज़ी लेने के लिए सोची थी तो नहीं ले पाई थी, मैं भूल गई, मुझे याद ही नहीं आया सब्ज़ी के लिए। जब रास्ते में तबीयत है तो मैं सोची चलो घर पे चलते हैं और जो कुछ भी है वही रात में खा के काम चला लेते हैं हम लोग। तो बस आकृति के पापा यहाँ पर खोआ लाए थे सुबह में मालपुए बनाने के लिए, तो उसमें से थोड़ा सा खोआ निकाले चीनी के साथ गर्म कर लिए खाने के लिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे पूड़ियाँ तली जा रही है। तो बाबू खा लेगा पूड़ी और जैम, और मैं खा लूँगी पूड़ी अचार, आकृति भी पूड़ी अचार खा लेगी, और ये खा लेंगे पूड़ी खोआ और अचार साथ में। तो बस आज रात का हमारा जो डिनर है यही है, सिंपल सा। तो ये भी कभी कभी खाना चाहिए, ये भी टेस्टी लगता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा कभी पूड़ी और अचार। आज बनी है सिर्फ पूड़ियाँ, और ये देखिए आकृति के पापा का फेवरेट खोआ। तो आज हम लोग खाएंगे पूड़ी अचार। सादा जीवन उच्च विचार, और चलेगा आज रात में पूड़ी अचार। तो आज पूड़ी अचार हम लोग खाने वाले हैं। आप भी अचार खाएंगे? हाँ नहीं, आम का अचार। अरे आम के अचार से पूरी टेस्टी लगती है, अभी खाए हैं। आज देखिए पूरी और अचार देवांशु का है। पूरी ज़्यादा नहीं लग रहा है। चलिए देखते हैं, देवांशु को जैम ले लें। कोई खोआ खाएगा, कोई जैम खाएगा, निरी अचार खाएंगे। देवांश आ जाओ, पूड़ी खा लो, पूड़ी जैम। आओ खा लो, आकृति तुम भी खाओगी? आओ खा लो पूड़ी जैम अचार। ओ पापा का खोआ है। तो बाबू मेरा बिना खाए ही सोने लगा। नींद आ रही थी क्या बाबू? नींद आ रही है आपको? सामान पैक करते करते थक गए थे। कोई बात नहीं, तुम खा लो पहले। नहीं हाँ वो मीठा है। बर्फी खाते हो ना, वो बर्फी की तरह लगेगा। तो दे दो यहाँ। दे दे, खा के देखो कैसा है।
खा के टेस्ट करके बताओ कैसा है बाबू। अच्छा है, खा लोगे? खाओ। तो अभी जस्ट फ्री हुई हूँ और रात के बज रहे इस टाइम पे 12:45। तो मैं क्या कर रही थी कि कुछ कपड़े पड़े हुए थे तो उनको मैंने प्रेस कर दिया। और यहाँ पे देखिए मेरे साथ भी कोई जागा इस टाइम पे, तो आकृति जागी हुई है और बाबू सो गया है। और इधर आकृति के पापा जी भी सो गए हैं। तो मतलब 2 प्राणी घर में जागे हुए हैं और बाकी लोग सो गए हैं। तो आकृति तो ऐसे भी पागल हो चुकी है, इसको किसी भी नींद नहीं आ रहा है ना। और मैं इसलिए जागी हूँ कि मुझे बहुत सारे काम पड़े हुए थे, मैं सोची कि उसको ख़त्म कर लेती हूँ जाने से पहले। क्यों नहीं, उंगली ऐसे नहीं बुलाया जाएगा? दर्द कर रहा है? तो अभी देखिए हमसे पैर दबा रही है आकृति। बस थोड़ी देर में हम भी सोएंगे क्योंकि मुझे तो आ रही नींद। और आकृति का पता नहीं कब तक जागेगी नहीं जागेगी। तो अब कल आपके साथ नए ब्लॉग में मैं मिलूँगी और इस ब्लॉग को पे एंड कर रही हूँ। तो आई होप आज का जो हमारा ब्लॉग है आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आएगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और आज के लिए इतना ही था, कल नए ब्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय फ्रेंड। मुझे पता है तू क्या करेगी, मुझे पता है। चल ना।